हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर समरी ऑफ सेमी कंडक्टर बेसिकली। तो बहुत ही लगे 1 मिनट में आपको पूरा सेमी कंडक्टर बड़े ही अच्छी तरीके से रिवाइज होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ बेसिकली फॉर लाइक स्टूडेंट फॉर प्रिपेयरिंग नीट एंड BSc नर्सिंग एंड स्टेट BSc नर्सिंग, बिल्कुल परफेक्ट उनके लिए। तो हम लोग सेमी कंडक्टर से स्टार्ट करते हैं। हम सभी को पता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का जो होता है उसको हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं। देखो, कंडक्टर भी होते हैं, इंसुलेटर भी होते हैं, सेमी कंडक्टर भी होते हैं। अब ये क्या अजीब सा ये होता है, आपका क्या होता है, ये आपका कनेक्टिविटी होता है, ये आपका रजिस्टिविटी होता है। और आपको पता चले जो ये होता है ना, ये इसका ऐसे होता है। अगर आपकी रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी कम होगी। ऑब्वियसली बात, रेजिस्टेंस अगर मतलब कोई आपको रोकेगा कोई चीज़, तो आपकी जो कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाता है, ऐसा समझो। कंडक्टर्स में रजिस्टिविटी बहुत कम होती है, इसीलिए उसमें बढ़िया इलेक्ट्रॉन अपना घूमते हैं और वो करंट होता है। इंसुलेटर में क्या होता है, रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है एंड आपका कंडक्टिविटी कम होती है। बट सेमी कंडक्टर में क्या, दोनों बीच का होता है मामला, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं डायोड्स वगैरह बनाने में, हम लोग आगे समझेंगे। हमें इसी से डील करना है, ये सब हमारे मतलब में अभी नहीं है। हम लोग देखते हैं जब हम लोग इसमें टेम्परेचर कम ज़्यादा करेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं। और आपका ये सेमी कंडक्टर और मॉडर्न फिजिक्स से 3 चैप्टर, अगर 4 चैप्टर भी करके जा रहे हो तो आपके एम्स BSc नर्सिंग में बात कर रही हूँ 30 में एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे गाइस, ठीक है। तो कंडक्टर में हम लोग बात करते हैं। अब आप लोग सोचो, कंडक्टर में अगर करंट बढ़ाएंगे तो और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। कंडक्टर में हम लोग जब बढ़ा देते हैं टेम्परेचर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी बेसिकली क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में, यहाँ पर लिखा है मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वो बढ़ जाती है, दैट्स वाई उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है और एक दूसरे में लड़ने लगते हैं, कोलिजन होने लगता है। तो वो एक जगह के इकट्ठा से होने लगते हैं, इसीलिए आपको जो करंट का फ्लो रुक जाता है। बट इंसुलेटर में क्या होता है, नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, कम होते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो भी बढ़ जाते हैं और तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इन दोनों में ही ये होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लिए, NCERT में छोटा सा दिया गया, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लर्न कर लो। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप कर लो। अब आता है ये वाला ये वीडियो आई थिंक मुझे 2 से 3 पार्ट में बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप थोड़ा कर लेना मैनेज, मैं समझाने लगी थी। तो अब हम लोग आते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स में। जो सेमी कंडक्टर होते हैं, आपकी जो पीरियोडिक टेबल होता है 1 to 18 होती है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स, आप सभी को पता होगा। इसमें ग्रुप 14 के एलिमेंट आपके सेमी कंडक्टर होते हैं। ऐसे याद कर लो, क्लास स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, ठीक है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो कार्बन में समझो, कार्बन आपका सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, तो इसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है। कैटिनेशन मतलब जुड़ जुड़ के, CC जुड़ जुड़ के लंबी चेन बना लेता है। दैट